जैसा कि पुलिस एक्ट में हम लोगों ने धारा 13 पढ़ लिया था, स्पेशल पुलिस एक्ट, आज जो है धारा 14, 15, 16 और 17 की प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हुए हैं और 17 तक हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पुलिस एक्ट को खंडवाइज यदि पढ़ा जाएगा तो चीज़ें बहुत आसानी से हम लोगों के दिमाग में आ जाएंगी। तो इस समय हम लोगों ने 13 पढ़ा स्पेशल पुलिस एक्ट के बारे में कि स्पेशल पुलिस एक्ट में स्पेशल पुलिस जो है कब नियोजित की जाएगी और कौन व्यक्ति उनके खर्चों का वहन करेगा और कब तक ये बने रहेंगे। तो इस चीज़ों को मैंने आपको बताया धारा 13 में। अब एडिशनल पुलिस के बारे में बात कर रही है कि एडिशनल पुलिस जो है कब नियुक्त की जाएगी और किसके अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा ये धारा 13 में बताया गया है, 14 में बताया गया है। 14 बताती है रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक संस्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए, यानी यदि कोई भारत में रेल या नहर या कोई अन्य लोक कर्म जो पब्लिक वर्क हैं, वहाँ कोई विनिर्माणशाला है या जो है वाणिज्यिक संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, देश के किसी भाग में चलाए जा रहे हैं या वो क्रियाशील हैं, तो महानिरीक्षक को यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे कर्म या कारखाने में, ऐसे विनिर्माणशाला में जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसी संस्थानों में जहां वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, वहां कोई नियोजित व्यक्ति है, वहां कोई नियुक्त व्यक्ति है, उनके आचरण को युक्त आशंका के कारण कि ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, यानी उनके आचरण को कंडक्ट करने के लिए यदि महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि वहां एडिशनल पुलिस की जरूरत है, तो वह ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, तब महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य की सहमति से, यानी तब महानिदेशक क्या करेगा, राज्य की सहमति से ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त कर दे और यह तब तक बना रहेगा और नियोजित रहेगा ऐसे कर्म विनिर्माणशाला या संस्थान को चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है, उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो गया है संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश और तद्रूपित ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय कराएगा। कहने का मतलब यही है, कुल मिला जुला के इसका मतलब यही है कि कोई विनिर्माणशाला हो या कोई औद्योगिक संस्थानें हो जहां कर्म या कारखाना चल रहा है और महानिरीक्षक को यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि ऐसे व्यक्तियों के आचरण को कंडक्ट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तब ऐसे संस्थानों में महानिदेशक राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है और जितनी कर सकता है जितनी आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है ना। तो ये रेल अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अब आ जाइए 15 में। 15 क्या कह रहा है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। 15 बताता है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा, यानी राज्य सरकार नोटिफाइड करेगा, विधिपूर्ण होगा वह नोटिफाइड राजपत्र में करेगा उद्घोषणा द्वारा कि या ऐसी अन्य रीति में जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे या घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है। यानी यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई क्षेत्र है जो विक्षुब्ध है, संकट से ग्रस्त है, तो वह क्या करेगा, उद्घोषणा जारी करेगा कि फला स्पेस, फला स्थान जो है, फला क्षेत्र जो है विक्षुब्ध है, संकटग्रस्त है, उसमें क्या करना है, अतिरिक्त पुलिस बल की भर्ती गठन करना है, पुलिस बल की नियुक्ति करनी है। तो पूरा पढ़िए इसको। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे या घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उसके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण यह समीचीन हो गया है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य सरकार निर्दिष्ट करे या घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है, यानी कोई ऐसा स्थान है, ऐसा कोई क्षेत्र है जो विक्षुब्ध है या संकटमय है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह समीचीन हो गया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। यानी वहाँ के जो निवासी हैं या कोई वर्ग है या उसका कोई अनुभाग है, उसके आचरण से, उसके कंडक्ट से, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी बढ़ाई जानी चाहिए। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए
यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वक घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस विनिर्दिष्ट सामान्य संस्था के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। यानी यदि वह विक्षुब्ध और संकटग्रस्त वो क्षेत्र है तो वहाँ महानिरीक्षक जो है या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है उसके लिए विधिपूर्ण होगा कि जो भी घोषणा में क्षेत्र बताए गए हैं, संकटग्रस्त जो क्षेत्र बताए गए हैं, जो भी सामान्य संख्या में पुलिस हैं उनके अतिरिक्त जो भी पुलिस है उनके अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करें। यानी जो है जो सामान्य पुलिस है उसके अतिरिक्त जो है एडिशनल पुलिस क्या करे, नियोजित करे। ये बात कह रहा है। और किसके आदेश पे? राज्य सरकार के सहमति से। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति यदि महानिरीक्षक है या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी है तो भी नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, तो संकटग्रस्त क्षेत्रों में जो घोषणा में बताई गई है, घोषणा में जो संकटग्रस्त क्षेत्र है वो कौन बताएगा? वहाँ के लोगों के आचरण को देखते हुए अगर लगता है पुलिस महानिरीक्षक को या पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार नहीं। अरे भाई, मैंने आप लोगों से ये पूछा कि जो संकटमय जो क्षेत्र है, जो विक्षुब्ध क्षेत्र है, उसकी घोषणा राज्य सरकार करेगी राजपत्र में कि फला जगह जो है क्या हुआ है, राज्य सरकार को संकटमय है, ठीक है। लाइक के चंदौली जैसे है यहाँ पे, जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण है, तो उस क्षेत्र के लिए और उस जगह के निवासियों का या किसी वर्ग के व्यक्तियों के आचरण से प्रतीत होता है कि वहाँ जो पुलिस बल है उसके अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तो वहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा विक्षुब्ध संकटपूर्ण। तीसरा खंड क्या कर रहा है? उपधारा 5 के अधीन रहते हुए तीसरा खंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ऊपर जो ये है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण बहुत ढेर कंफ्यूजन हो जाए। नहीं, ढेर बात को पीटी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पहले पीटी करेगी। पूछेगा सेक्शन 14 क्या है, लोक कर्मों के आसपास। स्पेशल पुलिस कहाँ व्यवस्था है? 13 में। एडिशनल पुलिस कहाँ है? 13 में। 14 में है। अतिरिक्त पुलिस बल और स्पेशल पुलिस बल में अंतर होता है, ठीक है। एडिशनल पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था जो है, एडिशनल मतलब कि कुछ व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त एडिशनल नियुक्त कर रहा है। हाँ, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ नियुक्त कर रहा है, ठीक है। तो 15 में जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले जो होते हैं या क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन कर सकता है? राज्य सरकार। वहाँ राज्य सरकार कर सकती है, नोटिफाइड दे सकती है, फला एरिया के लिए, फला जगह के लिए जो है क्या हो, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर दी जाए। वहाँ के निवासियों से ऐसा आचरण प्रतीत हो रहा है या वहाँ के निवासियों के कोई वर्ग है या उस वर्ग का कोई अनुभाग है, उनका आचरण ठीक नहीं लग रहा है, तो उस क्षेत्र के लिए क्या होगा, अतिरिक्त पुलिस बल जो है नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आ जाइए सीधे आप 15 क 14 15 ये हमको लग रहा है 14 13 और यही पूछता है बस सेक्शन में। 15 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आ जाइए आप सीधे। एक सेकंड प्रतिकर अधिनियमित करना कंपल्सन से हाँ, पूछ सकता है। ये जो 16 है इसको जरा देखिए। धारा 13, 14, 15 और 15 क के अधीन संदेह धनों की वसूली, संदेह नहीं दे सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीति में जो दंड प्रक्रिया संहिता या 1882 मत पढ़िएगा, 1973 पढ़िएगा। 1882 क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? 1882 में 1861 का है ना, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1882 आई थी, उस समय की वो दंड प्रक्रिया संहिता। हमारे में तो 1973 दिया ही है, 1973 ही रहेगा। और ये 386 धारा 387 धारा नहीं रहेगी, 401 से 406 रहेगी, 421 से 426 तक रहेगी, 24 तक 421 से 424 तक रहेगी, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए। वहाँ पे सक्षम न्यायालय में जुर्मानों की वसूली के लिए धारा कितना हुआ? 386 की जगह 421 से 424 तक, क्योंकि 1973 का वो अधिनियम है, ठीक है। 402 लिखे। और धारा 387 द्वारा ये भी गलत होगा। अब आ जाइए नीचे 15 क के अधीन, ये जरा देख लीजिए। धारा 15 क के अधीन संदर्भ से वसूल किए गए सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्तियों को जिनको और जिन अनुपातों में दिए जाएंगे जिनके वे इस धारा के अधीन संदेह है। ये 15 क के बारे में दिया गया है कि वहाँ से वो वसूली होगा, तब जो है कैसे संदेह किए जाएंगे,
ये बात है इसमें। अब 17 पे आ जाइए। विशेष पुलिस अधिकारी जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या युक्तियुक्त रूप से होने की आशंका है और शांति के परिरक्षण के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसा विधि विरुद्ध जमाव या बलवा शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह संकटपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी उपेक्षा करे ऐसे समय के लिए ऐसे सीमाओं के अंदर जैसे कि वह आवश्यक समझे विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य